ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 113वीं कक्षा। उश्च सूत्र तक हो गया था, है? पीछे पूछना है कुछ? आगे है वागमः, और वागमः में जो प्रकरण पीछे से चल रहा है, क्योंकि लिंग और सिच दोनों प्रत्यय आ रहे हैं, ये लिंग से जब आत्मनेपदेशु से, तो इसमें भी लिंग और सिच को ले लेंगे, और साथ में आत्मनेपदेशु, ये तो अभी दूर तक जाएगा, जो ही प्रत्यय आएंगे वो आत्मनेपद के ही आएंगे आगे अभी। और लिंग से जब आत्मनेपदेशु ने धातुएं कैसे ली थी? आत्मनेपद की तो ली थी, लेकिन धातुओं का स्वरूप क्या था उसमें? इक के समीप जो हल उससे उत्तर, यानी ऐसी धातुएं थी जिनमें इक के समीप हल था। और उश्च में ऋकारांत धातुएं हो गई। अब इनमें दोनों सूत्रों में देखें तो गम धातु किसी में नहीं आ पाई। गम धातु न तो ऐसी है जिसमें इक के समीप हल है, न ही ऋकारांत है। ये करना यहां भी है, इसलिए इसको अलग से बनाया गया। दूसरा विकल्प भी रखना है साथ में। तो ये प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा है? अप्राप्त। प्राप्त किसी से था ही नहीं, प्राप्ति भी करा रहे हैं, साथ में वैकल्पिक प्राप्ति करा रहे हैं। तो वा गमः, वा व्यापदम गमः पंचम्य कुछ नान्तम। अब प्रश्न ये इसमें रहेगा कि गमलरी गतौ, गमलरी शिल्परी गतौ धातु है धातु पाठ में, ये तो परस्मी पद पड़ी हुई है, अर्थात ग में जो अ है, नहीं ग में अ नहीं, परस्मी पद का निर्णय तो ऐसे नहीं होगा। वो तो इस तरह से हो जाएगा कि शेष होने से, अनुबंध तो कोई है ही नहीं इसमें, अनुबंध लिरी है, लेकिन अनुबंध जब, हाँ लिरी को उदात्त मान लेंगे, गम लिरी, तो उदात्तेत होने से परस्मी पद है, लेकिन ये सूत्र लगता है आत्मनेपद में, तो कैसे लगेगा? गम धातु से आगे परस्मी पद के प्रत्यय आएंगे तो आत्मनेपद में लिंग और सिच कैसे मिल पाएंगे? तो इसमें कुछ विशेष शर्तों के साथ आत्मनेपद का विधान किया गया है गम धातु में। उसमें विशेष शर्त यह है कि यदि हम गम से पहले सम उपसर्ग लगा देते हैं, सम उपसर्ग, संगच्छध्वम, वो तो बदध्वम हो गया आगे, संगच्छध्वम कैसे हो गया आत्मनेपद? तो सम उपसर्ग लगता है जब, तो आत्मनेपद का प्रकरण निकालो, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये प्रथम अध्याय में। अनुदात्तंगित आत्मनेपदम कौन से पाद में है? तीसरे। और ये प्रकरण कहां तक जाता है? सबसे लंबा प्रकरण है ये, इसमें आत्मनेपद परस्मैपद वाले इस प्रकरणों में। तो अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, ये जब तक परस्मैपद नहीं आ जाएगा तब तक चलता रहेगा, अर्थात 77 संख्या तक। हैं? कौन संख्या पे? तो एक सूत्र क्यों छोड़ दिए?
आत्मनेपद तो 77 तक ही आएगा। अब इसमें इतना है कि 72 संख्या से लेकर के और 77 तक, इसमें एक नहीं, ये तो 77 हो गया ना, विभाषा उपपदन प्रतिमाने, ये भी तो हो गया साथ में, इसे क्यों छोड़ देते हो? तो 71 से और 77 तक ये उभय पद की धातुएं हैं, ये 72 से 77 तक। लेकिन उभय पद का तात्पर्य, उभय पद की कोई अनुवृत्ति नहीं आ रही है। इसमें एक शर्त लगा दी गई है, आत्मपद का तो चल ही रहा है प्रकरण, इसमें एक शर्त साथ में लगा दी गई है, यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो आत्मनिपद। तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा? तो ऐसे बन जाए उभय पद। ये समझ आ गया नहीं? उभय पद कोई सूत्र नहीं है अलग से, और क्योंकि जिस पक्ष में क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा उस पक्ष में धातु बन जाएगी ये शेष, तो शेषात कर्तरी परस्मैपदम। अच्छा, और दूसरी कौन सी शेष है? जिनसे आत्मनिपद नहीं किया गया पीछे, और उनमें चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले या दूसरे को मिले, वहां तो आत्मनिपद होना ही है। लेकिन जिनको ऐसा नहीं कहा गया वो भी सारी शेष हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। अब इसमें आत्मनेपद वाले प्रकरण में सूत्र आप देखिए, समो गम्य ऋच्छिभ्याम 29 संख्या पर मिल गया। यानी सम धातु से उत्तर गम और ऋच्छ, इनसे बस ये है। तो वो धातु यहां ली जाएगी। अब वागमह का उदाहरण तभी तो बनेगा जब आत्मनिपद लाएंगे हम। तो गम धातु परऊ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपदेषु आत्मनिपद विषये वा किद्वत भवतः विकल्पेन किद्वत भवतः, विकल्प से कित के समान हो जाएंगे। तो लिंग और सिच, लिंग लकार का उदाहरण और सिच का उदाहरण। स्पष्ट है कि लिंग लकार यहाँ आश्रयलिंग ही ले सकते हैं, आप विधिलिंग नहीं ले पाओगे, क्योंकि विधिलिंग झलादी होता ही नहीं, वहां यासोट हो जाएगा, यासोट झलादी होता नहीं। सीउट जहां होगा वहीं होगा। तो संगशिष्ट और संगम शिष्ट, एक कित का है एक बिना कित का है। ऐसे ही सिच में समगत और समगंस्त। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है कित करने में और कित न करने में? आपको अंतर दिखाई देगा गम के मकार का लोप का अंतर, कि एक में गम के मकार का लोप हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, बस यही अंतर है। कित जब कर देंगे तो गम के मकार का लोप हो जाएगा, कित नहीं करेंगे तो गम का मकार रहेगा। तो संगशिष्ट सम उपसर्ग और गम धातु आशीर्लिंग लकार ले आए, और लिंग सीयुट, सीयुट आगम हो गया। तो सम गम सी और लिंग। अब लिंग लकार के स्थान में जब तिप्तसी आदि आदेश जब आएंगे तो वहां कौन से प्रत्यय लाएंगे हम? आत्मनेपद के परस्मै पद के। तो यहीं पर सूत्र लगा देंगे। अब समो गम्य ऋच्छिभ्याम, इस सूत्र से निर्णय कर लिया कि आत्मनेपद के ही प्रत्यय आएंगे। तो त आतम झ आएंगे, तो त प्रत्यय ले लिया। अब ये जो त प्रत्यय है यहां पर है सम गम सी और त, अब इडागम की प्राप्ति होगी कि नहीं? किसको? गम को इडागम होता है, धातु को होता है इडागम। कभी सुना है ऐसा? इडागम धातु को होता है कि प्रत्यय को होता है? सी और त, इसको आगम होता है। तो यहाँ अब ये सी को वो आगम, हाँ सी भी बलादी है, त भी बलादी था, वो तो ठीक है, आगम हो गया तब भी बलादी ही है वो। इसको प्राप्त हो रहा है तो किससे रोकेंगे? एकाच उपदेश अणदात, वो भी हट गया।
अब इसने त को कर दिया, हाँ त को एक आगम और करना है आपको, सुट तिथो हो। सीयुट तो सीधे लिंग लकार था तभी हो गया था, और सुट होता है लिंग के स्थान में त आदेश करने के बाद। दोनों का समय अलग अलग है, आगम दो हैं, सीयुट और सुट, लेकिन सीयुट करते हैं लकार अवस्था में और सुट करते हैं तिबादेश करने के बाद, तिंगादेश करने के बाद। तो गम, सम, गम, सीय, सुट और त। अब यहां इसके झलादी लिंग और सिच, तो झलादी लिंग है ये, इसको कित कर दिया इस सूत्र ने, वागमह ने, जिस पक्ष में, उस पक्ष में। अब यहां पर गम के मकार का लोप करने का सूत्र छठे अध्याय के चौथे पाद में है, निकालिए। पहली बार लगा रहे हैं इसको शायद आज, 37 संख्या पर, छठे अध्याय के चौथे पाद में पहले कॉलम में 37 संख्या पर है ये, अनुदातोपदेश। एक तो ये पकड़ लो पहले, अनुदातोपदेश। अनुदात उपदेश में जो अनुदात है, ये गमलरी धातु कैसी है? ये उपदेश में ही अनुदात है, तभी तो हम ईट रोक पाए थे, एक आच उपदेश अनुदात से। तो ये उपदेश में अनुदात है। कौन सा वर्ण है इसमें अनुदात? ग में अ, गमलरी, ग में अ, और लरी कैसा है? लरी उदात्त है, तभी तो उदात्तेत बनेगी परस्मी पद। परस्मी पद के प्रत्यय तभी तो आते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये तो यहाँ पर समोगम रचेभ्याम से आत्मने पद करना पड़ा है हमें, वैसे तो परस्मी पद होना ही था। तो अनुदातोपदेश जो धातुएं होती हैं वो सारी इस सूत्र ने ले ली, ठीक है। अब कुछ और गिनाई है आगे, और जो गिनाई जाएंगी आगे वो कैसी होंगी? जो अनुदातोपदेश नहीं होंगी तभी तो गिनाएंगे, ये तो क्या आवश्यकता कहने की। उसमें वनति, वन धातु, वन क्षण संभक्तौ, वनति, और तनोति, तन धातु, तनु विस्तारे, तनुत्यादि नाम, तनुत्यादि इसमें और भी आ गई आदि कहने से। तो ये ले ली, इनके आदि नाम अनुनासिक लोपः, इनके अनुनासिक का लोप हो जाता है। झली किंगिति, झलादि कित इंगित परे रहते। तो झलादि तो है ये, सीयुट सुट त, इतना अंश, और कित कर दिया इसने, वागमह ने, हो गया जलादि कित। तो इसके परे रहते। अब अनुनासिक का लोप करेंगे। अनुनासिक किसे कहते हैं? मुखनासिका वचन अनुनासिक। इन इंगायाणानाम ये सारे अनुनासिक ही होते हैं। तो गम में मकार अनुनासिक है, इसका लोप हो गया, रह गया सम ग। सीय सुट, त सीय सुट में से सीय के यकार का लोपो व्योरबली से हटा दो, सुट का सकार बचेगा। अब आगे आप बना सकते हो अपने आप ही, कुछ ना रह गया अब तो। सम के मकार को अनुस्वार कर दो, मोनुस्वार। तो संग सी और सुट का सकार, ये इण से उत्तर आ गया, आदेश प्रत्यय हो, अष्टनाष्टु संगशिष्ट। अब दूसरा पक्ष ले लो, जब कित नहीं किया गया है तब। कित नहीं किया तो गुरुजी यही नहीं होगा। तो कित नहीं करेंगे तो एक ही कार्य में तो अंतर आएगा कि गम के मकार का लोप अनुदातोपदेश बनती सूत्र नहीं कर पाएगा। तो उस पक्ष में गम का मकार है आगे, बाकी स्थिति सब्जियों की तो है। और गम के मकार को फिर क्या करेंगे? सी आगे आ रहा है। अनुस्वार किससे करेंगे? हाँ, मोनुस्वारह करेंगे। तो क्या अर्थ है मोनुस्वारह का? इतना ही अर्थ नहीं है, अधूरा अर्थ है ये, और इसीलिए आप लगा रहे हो इसको यहाँ पर। अधूरा अर्थ है इसलिए, अधूरा अर्थ ध्यान है इसलिए। पदांत, पदांत मकार को
हल परे रहते, हली सर्वेशाम से हली आ रहा है, पदांत मकार के स्थान में हल परे रहते अनुस्वार होता है। क्या गम का मकार पदांत है? नहीं है। फिर कैसे लगा दिया? मोनुस्वार के आगे भी तो कोई सूत्र है, ये अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है ये। नहीं। नश्च अपदांतस्य, मकार तो ले ही लिया उसने, साथ में बोनस में एक नकार और ले लिया, अर्थात अपदांत नकार और मकार के स्थान में झली, झल पर रहते अनुस्वार होता है। ठीक है, तो अब मत लगा ना मोनुस्वार को, यहां मोनुस्वार पद के अंत में होता है तो लगता है। तो नश्चा पदांतस्य झली, ये नकार को भी करता है अनुस्वार, मकार को भी करता है, लेकिन अपदांत होने पर। ये फिर हो जाएगा संगन शिष्ट है, नश्च प्रशांत, ये कहां से लगाने लगे? वो तो नकार के स्थान में करता है रू, यहाँ नकार कहाँ रखा है? संगन शिष्ट और संगशिष्ट, अर्थ क्या होगा इसका? आशीर्लिंग है, प्रथम पुरुष एक वचन, वह सम अच्छी प्रकार से चलेंगे। कितने हैं ये, कौन सा वचन है? हाँ, वह अच्छी प्रकार से चले। कोई यात्रा पर जाने लगे तो उसको कह सकते हैं अच्छी प्रकार से संगत हो, है? हाँ, संगत हो, और क्या, संगत हो जाए किसी के साथ, कोई साथी मिल जाए उसका अच्छा। संगशिष्ट, संगन शिष्ट, क्योंकि यहां सम का अर्थ अच्छी प्रकार से की अपेक्षा संगत जो बोलते हैं ना, अच्छी प्रकार से मिलना किसी के साथ हो जाए, वो चलता है। संगा छद्म, वहां भी यही अर्थ है। वहां ये अर्थ नहीं है कि हमने एक लाइन बना ली और चल रहे हैं साथ साथ, कि संगा छद्म साथ साथ चलो। संगत हो करके, विचारों में एकता ला करके चलो। हमारे जो कार्य हैं जीवन के, वो एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए, विरोध न रहे आपस में। विरोध है तब तक अपने बातचीत करके विरोध को हटाओ, एक निर्णय कर लो कि क्या करना है जीवन में। ये आदेश है परमात्मा का, संगच्छध्वम। ये ना है कहीं की यात्रा हो रही है, वहां सब साथ चल रहा है, हाँ संगच्छध्वम परमात्मा ने कहा, इसलिए हम वैष्णो देवी जा रहे हैं सब मिल करके। संगसी आता, वहां सुर थोड़ी लगेगा। नहीं। क्यों? आताम में तकार नहीं है? आताम में तकार है कि नहीं है? फिर आताम का बन जाता है आस्ताम, ये ध्यान रखो सदा। आताम का आस्ताम, आथाम का आस्थाम। कैसे? एधिशिष्ट, एधिशीयास्ताम, एक धातु का रूप याद कर लो ढंग से पूरा पूरा। ऐसे ही यहां पर संगशिष्ट, संगसीयास्ताम, संगसीरन, वहां नहीं होगा सुरत हो, वहां रन हो गया रन, वहां तव अर्थ है ही नहीं। संगशिष्ठा, संगसीयास्थाम, कहां से आएगा? यकार का लोप वल परे होता है कि सब जगह हो जाएगा? आताम में वल परे है? नहीं, ये सकार तो है गुरुजी, सुट का सकार तो है। सुट का सकार तो ता से पहले है, आस्ताम। मैंने कह तो दिया आताम का आस्ताम बन जाएगा, तभी तो बोला मैंने पहले स्पष्ट करने के लिए। सुटागम तकार से पूर्व ही तो आएगा, तभी तो बीच में फंस गया। आताम में तकार से पहले सुट को बोलो, आस्ताम। अब इधर सी का यह है, तो सी के या का लोप कैसे हो जाएगा? आस्ताम का आ परे है तो वल परे कहाँ है? तो या में आ जोड़ दो, संगसीयास्ताम। क्या संदेह रह गया? ये आस्ताम कैसे बनाया? आताम प्रत्यय है कि नहीं है? आताम में तकार है। अच्छा, अब ठीक है गुरुजी, अब ठीक है, आस्ताम बनेगा। तो ये पहले ही कर लेते ना ये वाला काम कि अब ठीक है। तकार भाग होता है।
तकार और थकार को सुटागम होता है, वो चाहे कहीं भी हो। अच्छा कहीं भी हो। हाँ, लिंग लकार में होना चाहिए वो। व्यवधान रहित उसके चक्कर में हैं? ये व्यवधान सोच रहे थे ना आप? ना ठीक है, कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे सोच रहा था हो गया। चलिए अब अगला उदाहरण इसका सिच यानी कि लुंग लकार का। तो लुंग लकार लाए गम धातु से, सम उपसर्ग साथ में रखेंगे ही, और लुंग लकार ला करके दो कार्य, एक चिली और एक अट। अटागम भी लुंग में ही, लुंग पर रहते ही होगा, चिली भी लुंग पर रहते हो जाएगा। तो सम अट गम चिली, अब उसके आगे समोगम मिर्चेभ्याम से आत्मनिपद करके लुंग के स्थान में त, और चिली के स्थान में सिच कर दो, चिली के स्थान में सिच। ये भी लुंग पर रहते हो जाता है, चिली के स्थान में सिच, क्योंकि ऊपर से चिली लुंगी की अनुवृत्ति चलती है लुंगी की। तो सम अट गम सिच त, यहां तक पहुंच गए। ये अट सम के बाद आएगा? धातु से पहले आएगा, जो नियम है वैसे बोला करो। भाषा का वाक्य हमारा जो है ना व्याकरण के अनुसार हो, सम के बाद में आएगा, ये वाक्य गलत है आपका। जिसको हुआ है उसका नाम लो आप। किसको हुआ है आगम? धातु को, है अंग को। भांगस्य का अधिकार है, लुंग लंग लिरिंग शु, ये तो परे रहते हो गए, छोड़ दिया इनको, ये परे होने चाहिए। अब अट किसको हो रहा है? अंगस्य, अंगस्य अडागम भवति। तो गम को अडागम हुआ है, सम से उत्तर अट हुआ है ऐसे नहीं बोलना, गम को अट हुआ है। अब गम को अट हुआ है और गम से पहले सम है। अब ये आपके सामने ये प्रश्न आएगा, लेकिन सम अंग नहीं है, अंग से पहले अट रखना है, और सम अंग नहीं है। क्योंकि अंग कौन होता है? जिससे प्रत्यय करेंगे हम। प्रत्यय सम से किया था गम से किया था? तो गम अंग है, गम को मिला है ये डिग्री अंग की, सम को नहीं मिली है। तो गम से पहले आ आएगा, सम उससे और पीछे हटेगा, थोड़ा जगह देगा उसको, है ना। जब गम को अट करेंगे सम थोड़ा पीछे हटेगा। तो सम अ, गम और सिच और ता। अब यहां पर वो कार्य आप दिखा सकते हो, अडागम की प्राप्ति होना। यहां अडागम की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? त जो है ये तो सार्वधातुक है, आशीर लिंग में तो आर्धातुक था लिंग आशीषी से। तो यहाँ अडागम कैसे प्राप्त हो रहा है? हाँ, सिच को हो रहा है, ता को नहीं। सिच आर्धातुक है। तो एकाच उपदेश अनुदात से अट को रोक, इट को रोक दिया, इटागम, इटागम को उसको रोक दिया। और अब इस सूत्र ने कित कर दिया इसने, वागमह ने, और कित करने से वही कार्य फिर होगा। अनुदातोपदेश वनति तनुत्यादि नाम सूत्र से क्या हुआ? मकार का लोप। क्या हो गया? सम अ ग और सिच का सकार और ता। अब ये जो गम का मकार हटा, ये सिच पर आफत ले आया। जब तक गम का मकार था सिच सुरक्षित था, लेकिन अब सीधा हमला होगा इस पर, क्योंकि ये आ गया ह्रस्व से उत्तर। अब ह्रस्व से आगे आ गया ये, और पहले ह्रस्व से आगे नहीं था। तो हटाया तो एक को था, लेकिन दूसरे पर भी आफत आ गई। तो ह्रस्वाद अंगात, ह्रस्वांत अंग बन गया ये ग, उससे उत्तर सिच का सकार भी गया। अब मिला दो सबको, स म ग त, वह संगत हुआ। भूतकाल में होता है लुंग, वह संगत हुआ। अब दूसरा पक्ष ले लो, जब कित नहीं रखेंगे तो कित नहीं रखेंगे तो न तो गम का मकार हटेगा, न ही सिच का सकार हटेगा, वो भी रहेगा सुरक्षित। तो गम के मकार को अनुस्वार, सूत्र फिर लगाना है। अनुस्वार है क्या? अब नहीं लगाना है, दूसरे वाला नहीं, सूत्र का नाम बोलो। नष्टा पदांत से झली, तो समगांस्त। ये थोड़ा टिपिकल लग रहे होंगे ना रूप। तो समगंस्त और समगत ये बनेंगे, अच्छी प्रकार से संगत हुआ।
वागमः। अगला सूत्र भी ले लो, कोई विशेष नहीं है उसमें। और आगे है हनः सिच। अब प्रश्न ये आपके अंदर उठेगा कि जब लिंग और सिच ऊपर से आ ही रहा था तो सिच को कहने की क्या आवश्यकता थी? तो उत्तर भी आप स्वयं दे सकते हो। अब क्या उत्तर होगा? क्योंकि हम तो आत्मनिर्भर नहीं होंगे। मैंने पीछे बताया था कि जब जोड़ी बन जाती है कोई और जोड़ी को तोड़ना हो तो दोनों को हटाओ, नहीं तो एक जो है वो आपका पक्षपात का आरोप लगाएगा कि मुझे क्यों छोड़ा, इसको क्यों लिया। तो कहा ठीक है तुम दोनों जाओ यहां से। अब ये नया सिच है, ये लग तो रहा है कि हमने उसमें सिच को ले लिया है, लेकिन नहीं, उन दोनों को हटा दिया हमने और एक अलग से सिच को पढ़ दिया। तो लिंग को हटाने के लिए ये सूत्र में सिच को पढ़ा गया है। तो हनः सिच, हनः पंचम एक वचनांतम, सिच प्रथम एक वचनांतम। हन धातु परः आत्मनेपद विषये सिच किद्वत् भवति। अब यहां भी हन धातु आपके सामने समस्या यहां भी आएगी जैसे गम में आई थी, क्योंकि हन हिंसा गत्यो हो धातु पाठ में, हन हिंसा गत्यो हो, ना में अ कैसा है? उदात्त। धातु कैसी हुई? उदात्तेत, परस्मैपद पद की है। और यहां आत्मनेपद में चाहिए हमें सिच। कुछ उपसर्ग लगा देंगे जैसे वहां से हम लगा दिया है, तो देखो निकालो वही आत्मनेपद का प्रकरण, वही मिल जाएगा सूत्र आपको। समोगमर्छेभ्याम सूत्र कहाँ था? मिल गया आत्मनेपद का प्रकरण। समोगमर्छेभ्याम मिल गया। इसके ऊपर क्या है? बस मिल तो गया। आंगः यम हनः, आंग उपसर्ग से उत्तर यम और हन, इन धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। तो आपको या तो आ उपसर्ग यहां, या तो क्या आ उपसर्ग लगाना ही पड़ेगा, तब इसका उदाहरण बनेगा, नहीं बनेगा ही नहीं। वहां सम उपसर्ग अनिवार्य था, यहां आंग उपसर्ग, आंगो यम हनः। बोलते हैं ना आघात जी। आपने ऐसा वाक्य बोल दिया मेरे दिल को आघात पहुंचा है, तो यही तो है आ उपसर्ग और हन धातु। तो चोट अर्थ में आता है ये, और आ को हटा दो तो फिर तो मारना अर्थ हो जाएगा सीधा। हिंसा, हन हिंसा गत्यो हो, इसे मारा नहीं है, चोट पहुंचाई है। वो चोट आंतरिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। उसमें बोलते हैं ना कि कहीं दुर्घटना होती है तो इतने लोग हताहत, दो शब्द हैं इसमें, क्या अर्थ है दोनों का? हाँ, यानी आहत में मरना नहीं है, चोट पहुंची है, घायल है। ऐसे ही दिल को घायल कर देते हैं लोग। तो हत और आहत धातु वही है, वहां घय प्रत्यय करेंगे, और घय प्रत्यय करते हैं तो यहाँ हम धातु के ह को घ हो जाता है। हो हंतेर णिन्नेषु, उसका अलग सूत्र है। हो हंतेर णिन्नेषु, ईत णित और नकार, तीन चीजें आगे आनी चाहिए हन धातु से। ईत प्रत्यय, णित प्रत्यय या नकार आगे आ जाए, ठीक है। तो घय प्रत्यय कैसा है? ईत, नित का और बनेगा उदाहरण दूसरा, और नकार आगे आएगा उसका उदाहरण और कुछ बनेगा। तो घय प्रत्यय किया हमने हन और घय का अ, तो वृद्धि करके क्या बनेगा? हान अ हान। लेकिन ईत प्रत्यय आ गया तो हा को घा कर दो, घान। अब नकार को तकार करने का सूत्र अलग है। तो घात, आ उपसर्ग आघात। और कहीं सीधा ही हन के आगे नकार आए तो हन के आगे नकार का अर्थ क्या होगा? ह में से अ हटा दो,
तो क्या है हन के ह के आगे अब नकार। नकार आ गया, तो वहां भी ह को घ करना पड़ेगा। राम के भाई का क्या नाम था? शत्रुघ्न। घना। घ्न। घना कैसे बनाइए, वो प्रक्रिया अलग है, लेकिन यहाँ ह के अ को हटा दिया गया है, अच्छा। तो फिर ह को घ करना पड़ेगा आपको। अब हना नहीं कह सकते, घना बोलना पड़ेगा, शत्रुघ्न। तो ह को घ करने की 3 स्थितियां, ईत, णित, नकार, ये ह के आगे, हन धातु के आगे ये आने चाहिए। गुरुजी ये मुझे हमेशा ये दुविधा रहती है, हम योग दर्शन में हान पढ़ते हैं, हान का मतलब हम लाभ लेते हैं। वो हन धातु नहीं है। अच्छा। ओहाक त्यागे, हा त्याग छोड़ना अर्थ है उसका, दुख का छूट जाना, यह है हान। हान माने मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? छूटना, और वही हा का अर्थ है। तो हान, वो हन धातु का हन मत कर देना। हाँ वही मैं सोचती, हानि का मतलब तो हन का बनता है घात, याद कर लो। हाँ जी। हन का घय प्रत्यय करके घात, और हा धातु से ल्युट प्रत्यय करके हान बनेगा। तो हनः सिच, हाँ, तो यहां पर हम हन धातु से लुंग लकार लाएंगे, आंग उपसर्ग साथ में रहेगा, और लुंग लकार लाएंगे तो अड आगम भी होगा। तो आ, अट का अ, हन और सिच, चिली के स्थान में सिच, और आंगो यमहना से आत्मनिपद के कारण से लुंग के स्थान में त। तकार नहीं बोलते हैं, तकार का अर्थ है केवल तकार, यहाँ त है, अ भी है उसमें। अब यहाँ अडागम की प्राप्ति, इडागम की प्राप्ति जो दिखाएंगे तो एकाच उपदेश अनुदातात रोक देगा, गुण की कोई यहाँ प्रसंग ही नहीं है गुण का। तो और इसने कर दिया सिच को कित, झलादी सिच को कित करने से फिर वही सूत्र आपके सामने आ गया, कौन सा? अनुदातोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपः, हो गया। तो इसमें किस कारण से हुआ ये नकार का लोप? उसमें धातुएं पड़ी थी, अनुदातोपदेश, वनति और तनुति आदि। अनुदातोपदेश, अनुदातोपदेश है ये भी। ह में अ कैसा है? हन में ह में अ है, अनुदात न में अ है, उदात्त। तो न में अ उदात्त होने से परस्मी पद, ह में अ अनुदात्त होने से इट का निषेध, और ये भी कार्य एक और हो गया, नकार का लोप करना, ये भी अनुदात्तोपदेश होने से हुआ। स्वरों का तो बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत महत्व है, जगह जगह कार्य ऐसे ही लिया है पाणिनि ने। लेकिन ये स्वर वैसे नहीं है जो आपको उच्चारण में, ये केवल कार्य करने के लिए है। उच्चारण वाले स्वर जो हैं उनका विधान फिर अलग से होगा। उसमें मुख्य सूत्र है एक धातु हो। एक धातु हो पढ़ाया आपने तीसरे अध्याय का, एक धातु आएगा छठे अध्याय में स्वर के प्रकरण में, और वो क्या करता है? धातु को अंतोदात्त, प्रत्येक धातु के अंतिम वर्ण को उदात्त, वो उच्चारण वाले स्वर हैं। ये कार्य करने के लिए धातु पाठ में जो पढ़े हैं, ये जैसे अनुबंध कार्य करने के लिए होते हैं नहीं, ऐसे ही ये भी। तो हन के नकार का लोप कर दिया, आ और अट का अ दोनों को मिला दो, आ, और हन का ह और त न, हाँ सिच भी आ गया, वो सिच की फिर वही समस्या आ गई, रस्वादंगा। और क्या बनेगा? द्विवचन में बनाएंगे तो आताम में फिर बोलो एक बार, आताम है। सुट तिथो हो का अर्थ क्या है? निकालो सूत्र, इतना ही अर्थ है क्या? किसकी अनुवृत्ति आ रही है? लिंग, हाँ लिंग के, और हम लिंग का बना रहे हैं रूप, ये फिर कैसे बन जाएगा आस्ताम? वो लिंग में लगता है, लुंग में नहीं, आताम ही रहेगा। फिर बोलो दोबारा क्या बनेगा? तो ये बनेगा तो सकार तो फिर भी रह जाएगा, तो ये सूट थोड़ी है यहाँ पे।
सुट तो यहाँ भी नहीं था, सुट तो यहाँ आहत में भी। सुट को तो भूल जाओ बिल्कुल। अब सिच का सकार है तो सिच का सकार ह्रस्व दंगा से हटा दिया। अच्छा, सिच का सकार किससे हटाया था? क्या अर्थ है इसका? हाँ, सकार गया। ये भी अधूरा अर्थ है। झल परे रहते। अच्छा, तो झल ही नहीं है फिर? हाँ, ये बना रूप। आहत आहसाताम आहसत। यहाँ झ प्रत्यय है, ता आताम झ। तो झ को क्या करेंगे? झोंता लगाएंगे। लगाएंगे नहीं, कैसे लगेगा कि बात छोड़ो, कैसे रोकोगे ये सोचो। लग तो रहा ही है भाई, झकार को अंत आदेश करता है, इसमें कैसे रोकोगे? इसके लिए रोकना पड़ेगा। कैसे लगेगा? तुम्हारा वाक्य था गलत था ये। हाँ, तो उसका अपवाद बोलो आगे। सूत्र झोंता के आगे अगला ये अपवाद है उसका। आत्मने पदेषु अनतः। आत्मने पदेषु, आत्मने पद में जब झकार आएगा, झकार परस्मै पद में भी होता है झी, झकार आत्मने पद में भी होता है झ। इसने आत्मने पद का लिया झकार केवल, तो इसका अर्थ है कि झोंता दोनों में लग रहा था। अब समझ आ गई बात? नहीं तो आत्मने पदेषु झकारस्य अत आदेशो भवति। अत कहां से आ रहा है? अदभ्यस्तात् अत। अब इसने कहा कि झ को अत तो होता है, लेकिन अंग कैसा हो, किससे उत्तर? तो कहा अनतः, ऐसा अंग जो अकारांत नहीं है। अतः अकारांत, अनतः अनकारांत। अब यहां स्थिति क्या है? आ, अट का अ, हन धातु, सिच का सकार और अत, वो झ। तो झ का जो अत है, ये झ जो प्रत्यय है झकार, ये किससे उत्तर है? सकार से उत्तर। सकार से उत्तर। सिच के सकार से उत्तर है। तो सिच के सकार से उत्तर है, इधर हन धातु है, ठीक है। तो अनकारांत हो गया। वैसे भी नहीं, तो अंत अकारांत तब भी नहीं, अंत सकार भी है। हन अकारांत नहीं है। हाँ, अकारांत नहीं है, लेकिन हन का नकार जब लोप कर दिया हमने सिच को कित करने से, तो अकारांत हो गई। तब भी सकार है। लेकिन अंग हमें लेना है, तो अंग त झ पर रहते अंग कितना है? सकार तक, इसलिए अनकारांत अंग हो गया ये। अगर हम ह को ले लेंगे तो अकारांत अंग बन जाएगा। पूरा क्यों मानेंगे हम? अंग तो केवल अन है, तो हन है। अंग होता है एक प्रत्यय को छोड़कर। अगर हम सिच को छोड़ेंगे तो अंग हुआ ह, त को छोड़ेंगे तो अंग हुआ हस, ह और सिच का सकार भी। दो अंग हैं इसमें। हाँ, धातु, तभी तो उसमें तदादि का समझाया था, कई बार समझा चुके हैं। तदादि का समास है, ये यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि। तो तदादि का यही भाव छिपा हुआ है सारा, कि अंग कितना बनता है। तो दो अंग बनेंगे इसमें। तो आत्मनेपदेष्वणतः सूत्र ये लगता है, बहुत लगता है ये। आत्मनिपद में जहां भी झ प्रत्यय होगा झकार, उसको अत आदेश करता है ये, लेकिन अंग कैसा हो? अनकारांत। तो वहां बनेगा आहसत, आहत आहसाताम आहसत। उसने आघात पहुंचाया, आहत। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ